बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीस अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आज हम अकाउंटिंग का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग का इंतहाई बेसिक कोर्स है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें हम तकरीबन 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे और वो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये इंतहाई बेसिक कंसेप्ट पर मुश्तमिल एक अकाउंटिंग का चैप्टर होगा। इसमें हम बुनियादी तौर पर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, किस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क होता है, अकाउंटिंग को बिजनेस लैंग्वेज क्यों कहते हैं, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है, अकाउंटिंग की मुख्तलिफ ब्रांचेस कौन सी हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या कौन से हैं, और लास्ट पे हम अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ कंसेप्ट और मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। In our second chapter, which is related to transaction and accounting equation, we will discuss what is an event. हम देखेंगे कि इवेंट क्या है, इवेंट की फीचर्स क्या होती हैं, इवेंट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, rules for deciding whether a transaction is a cash transaction or credit transaction। हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि जिनसे हमें पता चलेगा, जिनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और मुख्तलिफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफ़ेक्ट भी देखेंगे। और लास्ट पे हम सेटिंग अप अ ब्रांड न्यू बिजनेस ये डील करेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम जो कि है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम, हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। हम मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम में परफॉर्म करेंगे। हम इसमें एनालाइज करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंट रूल्स कौन से हैं, और फिर इन रूल्स को हम एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, इसको एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। चौथे चैप्टर में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। हम देखेंगे कि जर्नल है क्या, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नरेशन क्या होती है, जर्नल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है। और पांचवें चैप्टर में हम, जो कि लेजर के रिलेटेड है, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, हम देखेंगे कि लेजर क्या होती है, उसके डिफरेंट फीचर्स कौन से हैं, लेजर में अकाउंट्स की फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट होते हैं उसमें, फिर जर्नल से लेजर में एंट्रीज कैसे की जाती हैं जिसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। लेजर पोस्टिंग के डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे हम। बैलेंसिंग एंड अकाउंट पढ़ेंगे, नॉर्मल बैलेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन के एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पोस्टिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। और इस चैप्टर के आखिर में हम ये भी देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल टू द ट्रायल बैलेंस। पूरा साइकिल एक हम देखेंगे
कि ट्रायल बैलेंस तक कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सारा प्रोसीजर इसमें एंड पे हम समराइज वे में वो भी देखेंगे। पांचवें चैप्टर में लेजर के बाद हम छठे चैप्टर में कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, बैंक रिकैंसलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कैश बुक क्या है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं, क्या कैश बुक एक जर्नल है या लेजर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कैश बुक में और कैश अकाउंट जो कि लेजर में बनाया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक भी देखेंगे कि कैश बुक को किन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम ओपनिंग एन अकाउंट विद अ बैंक, एक बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, और चेक की अकाउंटिंग, ये जो बैंक हमें चेक्स इशू करते हैं इनकी अकाउंटिंग में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वेज होते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें हम छठे चैप्टर में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब है, कैश बुक की डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। और उसके बाद हम दूसरा पार्ट है जो इस चैप्टर का, बैंक रिकैंसलेशन स्टेटमेंट, उस पे आएंगे, वो देखेंगे कि क्या होती है, बैंक रिकैंसलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में क्या फ़र्क होता है, रिकैंसलेशन का क्या मतलब होता है, और बैंक रिकैंसलेशन स्टेटमेंट बनाने के डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में हम ये भी देखेंगे व्हाट इज़ द हाउ टू एडजस्ट एंट्रीज फॉर रिकंसलेशन ट्रांजैक्शन, यानी रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने के बाद जो ट्रांजैक्शन उसकी होती हैं उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे परफॉर्म की जाती है, हम ये भी इस कोर्स में देखेंगे। और लास्ट पे 7 चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ये अकाउंटिंग साइकिल इस पे एंड होता है, ये एक पूरा चैप्टर होगा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच कैसे करते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए क्यों जाते हैं, और हम ये भी देखेंगे वाई क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्यों रखते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों शो नहीं करते। उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है उसको वैल्यूएट कैसे करना होता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है, कॉस्ट के हिसाब से करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि सेकंड स्टेज होती है इसमें फाइनल अकाउंट्स में, वो भी प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट जो कि फाइनल अकाउंट की लास्ट स्टेज होती है, वो भी देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कौन से आइटम रखे जाते हैं, कौन से आइटम कहाँ रखे जाते हैं, एसेट को कहाँ रखना है, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी को कहाँ रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। और उसके बाद हम एसेट की डिटेल देखेंगे कि एसेट होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, और उनसे रिलेटेड रूल्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ के सेक्शन पे आएंगे, देखेंगे लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, और फिर इनकी ग्रुपिंग, लायबिलिटीज़ और एसेट की ग्रुपिंग बैलेंस शीट में कैसे करते हैं, हम वो देखेंगे। ये हमारे इस कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा। ये कोर्स इंतहाई बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे मुश्तमिल है, इसमें सिंपल सिंपल सी चीज़ें ही होती हैं। अगर किसी व्यूअर का, किसी मेरे यूज़र का बैकग्राउंड अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरा मेरा बैकग्राउंड भी, मैं बायो से ही था, लेकिन ये कोर्स वो कोर्स है जो मैंने खुद पढ़ा था,
और इससे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पर आप इस काबिल होंगे कि आप मुख्तलिफ अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क कर सकेंगे। और इसके बाद हम इसकी एडवांस फॉर्म में भी आएंगे कि इसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग का कोर्स भी देखेंगे और बाकी भी इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। और ये 7 चैप्टर ये तो हमने लाजमी करने हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें मुझे मिल गई जो मैं चाह रहा हूँ कि और भी इंक्लूड करूँ तो हम वो भी इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहले चैप्टर से स्टार्ट